मैं आज आपको बताऊंगा भारत का सबसे बड़ा स्कैम, जिसे हम तेलगी स्कैम 2003 के नाम से जानते हैं। यह स्कैम का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटक के बेलग्राम डिस्ट्रिक्ट के खानपुर में हुआ था। इनके पिता एक इंडियन रेलवे में अधिकारी थे और इनके घर की फाइनेंशियल हालत अच्छी खासी थी। जब अब्दुल करीम तेलगी 7 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु होगी, जिसके बाद इनके घर की हालत बहुत खराब होगी और इन्हें खाने तक के लिए मोहताज होना पड़ गया। इसके बाद ये और इसका भाई कर्नाटक रेलवे स्टेशन पर फ्रूट और वेजिटेबल बेच कर अपने घर का गुजारा करने लगे। तो आपको ये जानना इस स्टोरी में जरूरी है कि एक फ्रूट बेचने वाले व्यक्ति ने भारत का सबसे बड़ा स्कैम कर कैसे दिया। तो आइए शुरू करते हैं। अब्दुल करीम तेलगी वैसे तो ग्रेजुएट थे, इन्होंने बीकॉम किया था, पर इनकी अच्छी खासी जॉब ना लगने के कारण ये ऐसे ही भटक रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं क्यों ना मुंबई जाकर अपना हाथ आजमाऊं और मुंबई में अपने लिए कोई एक अच्छी जॉब तलाश करूं। इसके बाद जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्हें वहां भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिली और ये ऐसे ही भटकते रहे। तो इसके बाद इन्होंने पता चला कि सऊदी अरब जाकर मेरे दोस्त अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी सऊदी अरब जाऊं। तो इसके बाद ये सऊदी अरब गए और वहाँ पे इन्होंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, जहाँ इन्होंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। और सऊदी अरब इन्होंने 7 साल जॉब की। उसके बाद ये वापस तो इन्होंने भारत में आकर एक अरबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से कंपनी शुरू करी। उस कंपनी में ये मजदूरों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे, जिसके चलते 1991 में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। और इनकी मुलाकात जेल में हुई रतन राम सोनी से। रतन राम सोनी जो थे वो स्टैंप फ्रॉड किया करते थे, स्टैंप का एक उतार के उन्हें सेल किया करते थे। तो उन्होंने यही काम अब्दुल करीम तेलगी को बताया और कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, और अब्दुल करीम तेलगी उनके साथ चले भी गए। लेकिन कुछ समय के बाद इनकी और रतन राम सोनी की फाइट होगी, जिसके बाद इन्होंने साथ में काम नहीं करा। इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी यहाँ तक स्टैम्प का फ्रॉड करना अच्छी तरह सीख गया था। यहाँ अब्दुल ने सोचा कि अब मैं स्टैम्प बड़ा करूंगा और मैं खुद स्टैम्प तैयार करूंगा और उसे सेल करूंगा। तो स्टैम्प सेल करने और बनाने के लिए प्रिंटिंग मशीनें और बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तो इन्होंने रिश्वत के तरीके आजमा कर लाइसेंस तो ले लिया और नासिक प्रेस का जो मशीनों का ऑक्शन हुआ करे वहाँ पे उन मशीनों की डबल बोली लगा के मशीनें खरीद ली और फिर शुरू करा खुद का स्टैम्प पेपर छापना। ये उस स्टैम्प पेपर को बनाता और छापता और उन स्टैम्प पेपर को मार्केट में सप्लाई करता कम दामों पे, जिससे इसका बिजनेस ना जाने कितना गुना बढ़ता चला गया और कई सालों में इसने न जाने कितने हजार करोड़ का स्कैम भारत में। एक समय पे इसका यह बिजनेस भारत के 25 राज्यों और 70 शहरों में था। लेकिन इनसे एक गलती होगी कि एक अपने ईगो में आके इन्होंने एक रात में एक बार गर्ल जिसका नाम तरन्नुम खान था, उस पे एक रात में 93 लाख रुपए बार में उड़ा दिए थे, जिसका वीडियो इनका वायरल हो गया था, वीडियो लीक हो गया। इसके बाद ये सरकार की नजरों में आ गए कि एक कॉमन मैन के पास इतना पैसा आया कहां से। और इस इंसिडेंट के ऊपर एक अब वेब सीरीज भी आ रही है जिसका नाम है स्कैम 2003, जिसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और सेकंड पार्ट आ रहा है। मैं अब वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और आगे की घटना के लिए मैं एक नया पार्ट लेके आऊंगा जिसमें हम आगे के लिए बात करेंगे।